हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि आपको पता है, बिहार एसएससी में सीजीएल का वैकेंसीज आउट हो चुका है। आप सभी को पता होगा 14 अप्रैल से आपका वैकेंसी स्टार्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 14 अप्रैल से आपका जो है वो स्टार्ट हो रखा है और लास्ट डेट इसका है 17 मई। 17 मई तक ये वैकेंसी चलेगा। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म फिलअप नहीं किए हो, तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए। बिहार में बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आया है। 2187 पोस्ट है इसमें, तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी में फिलअप ज़रूर करना। डेफिनेटली एग्जाम्स आपसे क्वालिफाई होगा। बहुत ही ईजी एग्जाम है। खाली पढ़ने का तरीका आप चेंज कर दीजिए, स्टडी मटेरियल बढ़िया चूज कीजिए, आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करोगे, है ना। मैंने इस एग्ज़ाम्स के बारे में, इसके पैटर्न क्या है, इसके सिलेबस क्या है और इसका स्ट्रैटेजी क्या है, किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाकर देख लीजिएगा। 100% सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगा कि कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, क्या है इसका स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल, सब चीज़ के बारे में इस क्लास में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बुक भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। डेफिनेटली इस बुक के माध्यम से अगर आप स्टडी करते हो तो ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और ईजिली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। बस अब ध्यान से पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बुक्स के बारे में मैं सब कुछ, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो भी सब्जेक्ट का बुक है, सब चीज़ के बारे में लाइव आपको दिखाऊंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ, है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में है। ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। ध्यान रखना, जो भी मैं आज की क्लास में बुक्स बताऊंगा, स्टडी मटेरियल बताऊंगा, ये सभी बुक्स पीटी और मेंस दोनों में अप्लीकेबल होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर इसमें अप्लाई करता है तो मेंस होगा। अगर 40,000 से कम अप्लाई करता है तो पीटी नहीं होगा, सॉरी पीटी होगा। 40,000 से ज़्यादा अप्लाई करता है तो पीटी होगा, 40 से नीचे अप्लाई करता है तो पीटी नहीं होगा। और आपको पता है कि वैकेंसी से 40,000 तो क्या 20 लाख 15 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो पीटी कंपलसरी होने वाला है। तो पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें आपको बुक्स बताऊंगा और ये बुक आपको पीटी और मेंस दोनों में हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि पीटी और मेंस का दोनों का सिलेबस जो है इक्वल है, सेम है, ध्यान रखना, है ना। तो सब चीज़ के बारे में मैं इस क्लास में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपका सिलेबस सेक्शन, पीटी और मेंस दोनों के लिए ध्यान रखिएगा। सिलेबस सेक्शन की बात करते हैं तो 3 सेक्शंस में आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने है सर, जीएस सेक्शन, जनरल स्टडीज, ध्यान रखिएगा, जीएस सेक्शन। और जो दूसरा सेक्शन है, ध्यान रखना, वो साइंस और मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ आपको नहीं पूछेगा, अंक गणित पूछेगा, सिर्फ अर्थमेटिक, ध्यान रखना। तो साइंस और अर्थमेटिक मिला के सेकंड सेक्शन हो गया। तो तीसरा सेक्शन सर लॉजिकल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का सेक्शन हो गया। 3 सेक्शन से आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछेंगे, चाहे आप पीटी में चले जाओ, चाहे मेंस में चले जाओ। मेंस में एक पेपर ऐड हो जाता है जिसका नाम है लैंग्वेज पेपर। सब चीज़ के बारे में, एग्जाम्स का पैटर्न क्या, एग्जाम का सिलेबस क्या, एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या है, स्टडी प्लान क्या है, ऑलरेडी इस पर वीडियो बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बुक्स आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, जीएस के बारे में। तो जीएस सेक्शन में 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने है सर, जीके। जो आपका जीके होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब। तो इसमें आपको क्या करना है, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए और स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो स्टैटिक जीके और जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब आते हैं। तो स्टैटिक जीके और जीके ये दोनों के लिए आपको लूसेंट पब्लिकेशन का बुक लेना है। सबसे अच्छी किताब है, इस किताब को आपको फॉलो करना है। मैं जो भी बताऊंगा ना, सभी चीज़ ऑथेंटिक रहेगा, ध्यान रखना। यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना। यूट्यूब में ऑनलाइन कोर्स में आप ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन क्लास करते हो, उसमें ज़्यादा टाइम पास होता है। ऑनलाइन की बजाय आप डेफिनेटली बुक से स्टडी करो, ज़्यादा सीखोगे। 1 घंटा में आप यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और 1 घंटा में अगर बुक से पढ़ोगे ना, तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओगे। तो मैं सजेशन करता हूं कि हमेशा ऑफलाइन बुक से पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जीके और स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये बुक अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम वाले बुक ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी मीडियम वाले सामान्य ज्ञान बुक ले सकते हो। अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। इस बुक में आपको जीके और स्टैटिक जीके दोनों अवेलेबल है। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो लास्ट में जाओगे ना, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन इसमें है बहुत सारा, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है। तो इसमें आपको स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में आपको अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएंगे। इस किताब को आप स्किप मत कीजिएगा अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। एग्जाम में अभी लेट है, इसलिए इस बुक को फॉलो करो, डेफिनेटली एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। ये आपका स्टैटिक जीके है और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी है, सब चीज़ इस किताब में आपको मेंशन है।
बात समझ में आ रहा है। तो जीके और स्टैटिक जीके के लिए आपको लूसेंट बुक लेना है। उसके बाद बात करते हैं जो अगला सेक्शन है, वो सेक्शन आपका है करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, 100% एग्जाम्स में आएंगे। तो करंट जीके के लिए क्या करिएगा, आप 2 बुक्स में से कोई एक बुक को फॉलो कीजिए। पहला बुक सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला सर एडुटेरिया, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप चाहते हो एडुटेरिया का बुक लेना करंट अफेयर्स के लिए, तो ये बुक्स आपके सामने है, अवेलेबल है मार्केट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये बुक आप ले लीजिए, सबसे अच्छी किताब है। इसमें थ्योरी सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया है और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। लगभग 900 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ में थ्योरी सिस्टमैटिकली तरीके से, साथ में पिक्चर वाइज आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये किताब आप ले सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। मैं ऑनलाइन सजेशन नहीं करता, अगर ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पीछे हो, सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा पीछे हो। ध्यान रखना, अगर ऑफलाइन बुक से आप स्टडी करते हो तो ज़्यादा सीख पाओगे, और ऑनलाइन पढ़ोगे तो 10-20 क्वेश्चन आप रेगुलर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर बुक से स्टडी करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 50 से 60 या 100 क्वेश्चन भी आप एक दिन में याद कर सकते हो। तो ऑफलाइन बुक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, एडुटेरिया का आपका होगा करंट अफेयर्स, या आप चाहो तो स्पीडी पब्लिकेशन का भी करंट अफेयर्स ले सकते हो। ये भी किताब अच्छी किताब है, अपने आप में बेहतर किताब है। स्पीडी पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ये दोनों किताब अपनी जगह पर सही है, ये हिंदी में अवेलेबल है और ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए ये दोनों में से कोई एक किताब आप मार्केट से लेकर आओ, बढ़िया किताब। ठीक है, तो जीके सेक्शन का काम खत्म हो गया। जीके में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, 100% उसका आंसर मैं दूंगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो साइंस और अंकगणित है। साइंस और अंकगणित, साइंस की बात करते हैं तो साइंस में कौन सी बुक लें जो सबसे अच्छी किताब है, सबसे बेहतर किताब है। तो मैं तो कहूँगा सर 2 किताब को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला किताब आपका लूसेंट का है, लूसेंट भी साइंस सेक्शन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप लूसेंट बुक लेकर आ चुके हो, तो इसमें भी आपको साइंस अवेलेबल है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें अवेलेबल है। आप इस किताब से भी साइंस पढ़ सकते हो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो एसके झा सर का ये बुक है सामान्य विज्ञान, इस बुक को आप लेकर आ जाओ, ये भी अच्छी किताब है। दोनों में से कोई भी किताब आप मार्केट से लेकर आ जाओ, अच्छी किताब है दोनों साइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार एसएससी में साइंस सेक्शन से अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस पर ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा फोकस करना है, तभी आपसे एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। ध्यान रखिएगा, साइंस के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस किताब में क्या है, इस किताब में फ़ायदा क्या है, इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दे रखा है, क्योंकि लूसेंट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लूसेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस बुक को आप लेकर आओ, इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो साइंस सेक्शन के आपको लूसेंट ले लीजिए या आप एसके झा सर का बुक ले सकते हो। आ गया समझ में, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है नहीं ना। उसके बाद बात करते हैं अंकगणित के बारे में। तो अंकगणित में आप क्या करो सर, सबसे अच्छी किताब मैं बताता हूं, सबसे अच्छी किताब बताता हूं मैं, नोट्स आप प्रेफर करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ही दिन में आपके एग्जामिनेशन होने वाला, लगभग 5 या 6 मंथ में आपको एग्जाम्स हो जाएंगे। अगर हम अंकगणित की बात करते हैं तो गगन सर के द्वारा अर्थमेटिक क्लास नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स सिर्फ आपको लेना है, गगन सर के द्वारा क्लास नोट्स की तरह है ये। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी बढ़िया है तो ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, या ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर लीजिए। अच्छी किताब है, लगभग 3 से 4 मंथ में आपका ये बुक खत्म हो जाएगा अगर आप सिस्टमेटिकली तरीके से स्टडी करोगे। तो ये बुक आप अर्थमेटिक के लिए ले लीजिए, सबसे अच्छी किताब है। नहीं तो आप कोई भी अंकगणित का बुक ले सकते हो, चाहे राकेश यादव सर का अंकगणित ले लीजिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित ले लीजिए, दोनों अच्छी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये बुक ले लीजिए, आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बुक को लेकर आइए, इस बुक में हर चीज़ मेंशन है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, सब कुछ इसमें मेंशन है। इस किताब के माध्यम से आपके एग्जामिनेशंस इजी हो जाएंगे। आ रहे समझ में, तो ये बुक आपको लेकर आ जाओ। तो अर्थमेटिक के लिए ये बुक आपको अच्छी है। तो साइंस और अंकगणित के बारे में आप समझ गए, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको, जनरल स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी जिसको कहा जाता है, इसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो रीजनिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए पीयूष सर का बुक आप ले सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है। ये बुक आप ले लीजिए, सबसे अच्छी किताब है, स्टेप वाइज इसमें दिया हुआ है, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, साथ में ट्रिक भी दिया हुआ है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम में भी ये बुक आपको हेल्पफुल साबित होगी। ये बुक आप ले लो, सबसे अच्छी किताब है। अगर ये बुक आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई भी आप रीजनिंग का बुक ले लो, आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए, अच्छी किताब वो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा किताब ये अच्छी है। अगर इस किताब को लोगे तो साथ में आपका ये एग्जाम भी क्वालिफाई होगा और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो भी एग्जाम के लिए बुक आपको हेल्पफुल साबित होगी। जो भी मैं आपको बुक बता रहा हूँ सभी एग्जाम्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन बिहार एसएससी के लिए भी ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। तो रीजनिंग के लिए ये बुक ले सकते हो, क्योंकि बिहार एसएससी में रीजनिंग थोड़ा हाई लेवल आता है, तो इस एग्जाम में आपको हर चीज़ मेंशन है। ये किताब आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर लीजिए, लगभग 500 रुपये के करीब ये बुक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का काम खत्म हुआ।
तो जीके जीएस, साइंस और अंगणित और रीजनिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, 100% उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। जो अगला सेक्शन है ये वीवीआई कैटेगरी में आता है, इसको आपको कंपल्सरी करना है, 100% करना है। ये क्या है सर, ध्यान से समझना। सर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको 100 to 10% करके जाना है एग्जाम से पहले। इसको आप स्किप डेफिनेटली नहीं करोगे, ध्यान रखना, एग्जाम्स क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ये दोनों आपको किरण पब्लिकेशन के बुक्स में आपको मिल जाएंगे आसानी से। ये बुक आपके सामने ये है, इस बुक में आप लेकर आओ, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, तो ये बुक आप लेकर आ जाओ। और ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप दीजिएगा, जैसे टेक्स्ट बुक वेबसाइट है उस पर आपको इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, या एनी अदर वेबसाइट पर आप जाकर इसका मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो टेक्स्ट बुक सबसे अच्छी वेबसाइट है, सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हो, या इस बुक को आप ले सकते हो, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वीवीआई कैटेगरी में आता है, इसे आप स्किप नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करके ही जाना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बिहार स्पेशल जीके, क्योंकि बिहार के एग्जाम्स है तो 100% बिहार के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में बिहार के जीके 100 to 10% अवेलेबल रहेगा, तो बिहार के जीके आपको 100% पढ़ना है। तो बिहार के जीके के लिए अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करते हो तो क्राउन पब्लिकेशन का ये बुक है आपका बिहार सामान्य ज्ञान, इसे आप मार्केट से लेकर आओ। अगर ये आपके पास नहीं है, लुसेंट का है, तो वो भी अच्छी किताब है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मैं इसे मानता हूं क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अवेलेबल है, तो इससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इस बुक आपको बिहार के जीके या कोई भी बीपीएससी एग्जामिनेशंस, कोई भी बिहार में एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में ये हेल्पफुल साबित होगी। ये बुक आप लेकर आओगे 100 to 10%, क्योंकि एग्जाम बिहार का है तो बिहार के जीके 100% आएंगे। तो देख लीजिए, क्राउन पब्लिकेशन का यह बुक है बिहार सामान्य ज्ञान, ये बुक आप लेकर आओगे। तो यही आपका पूरे कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम्स में सफल नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कम समय बचे हुए हैं, अच्छे किताब से पढ़िए, अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़िए, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है तो कमेंट कर दिया करो, उसका आंसर मैं 100 to 10% देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।